हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा। आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 20 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले गुप्त साम्राज्य के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। So, friends, the question number 1 is कुमार अमात्य कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को कुमार अमात्य कहते थे। ये गुप्त काल में एक उच्च पदस्थ अधिकारी वर्ग था। डॉक्टर अल्टेयर ने इसकी तुलना आधुनिक आईएएस से की है। कुमार अमात्य अधिकांशतः राजघराने से ही होते थे। ये साम्राज्य के विविध अंगों, भुक्ति, विषय आदि का शासन करने के लिए जहां इनकी नियुक्ति की जाती थी, वहां सेना, न्याय आदि के उच्च पदों पर भी ये कार्य करते थे। कुमार अमात्य साम्राज्य की स्थिर सेवा में होते थे और शासन सूत्र का संचालन इन्हीं के हाथों में रहता था। दोस्तों आपको इसी प्रकार से अपने आंसर्स को टू द पॉइंट एंड लिमिटेड वर्ड्स में प्रेजेंट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है शाब कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इसका कुल नाम वीरसेन था और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संधि विग्रहक अमात्य था। इसका एक लेख उदयगिरी गुहा की दीवार पर उत्कीर्ण मिलता है, जिसके अनुसार यह व्याकरण, न्याय व राजनीति का मर्मज्ञ तथा शैव मतावलंबी था। दोस्तों आपको इस आंसर को इसी प्रकार से फैक्ट्स लिखकर सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है पंचतंत्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गुप्त काल में संस्कृत भाषा में लिखित पंचतंत्र को विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक विष्णु शर्मा थे। बाइबल के बाद पंचतंत्र का विश्व में दूसरा स्थान है। पंचतंत्र के 5 भाग हैं, जो कि निम्न है: 1 मित्र भेद, 2 मित्र लाभ, 3 संधि विग्रह, 4 लब्ध प्रनाश, 5 अपरीक्षा कारित्व। दोस्तों आपको शॉर्ट फैक्ट्स लिखकर अपने आंसर्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा 4th क्वेश्चन है श्रेणी धर्म शब्द से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गुप्त काल में व्यावसायिक समितियां श्रेणी कहलाती थीं। स्मृतियों में इनके रीति रिवाजों को श्रेणी धर्म कहा गया है। श्रेणियां अपने सदस्यों के विवादों को श्रेणी धर्म के अनुसार ही निपटाती थीं। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को आप मिनिमम वर्ड्स में लिखकर प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विष्टि क्या है? समझाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि विष्टि का अर्थ है ऐसा परिश्रम जिसका पुरस्कार ना दिया जाता हो या जबरन मजदूरी करवाना। गुप्त काल में विष्टि या जबरन मजदूरी राज्य की आय का एक स्रोत बन गया और लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर के रूप में देखा गया। विष्टि को कर के बदले में श्रम करना पड़ा और इसलिए वह साप्ताहिक मजदूरी का हकदार नहीं था। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के आंसर में जहां तक हो टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में फैक्ट्स लिखकर इसे कंप्लीट करना है। लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है अप्रहत किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बिना जोती गई जंगली भूमि को अप्रहत कहते हैं। अर्थात जिस भूमि पर कृषि न की जाती हो वह भूमि अप्रहत कहलाती है। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक अमर सिंह द्वारा लिखित अमरकोश में ऐसी 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है, जिसे मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई और भूमि की भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है भुक्ति क्या है? संक्षेप में समझाइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था।
जिसे देश अथवा भुक्ति कहा जाता था। ये एक प्रादेशिक इकाई थी। भुक्तियों का शासन उपरिक नाम के अधिकारियों के हाथ में था, जो अधिक शक्तिशाली हो जाने पर उपरिक महाराज कहलाते थे। ये भुक्तियां वर्तमान कमिश्नरी की भांति थीं, जिनमें कई विषय या जिले होते थे। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है मृच्छकटिकम। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मृच्छकटिकम संस्कृत नाट्य साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक है। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी है। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र है। मृच्छकटिकम प्रमाण है कि अंतिम आदमी को साहित्य में जगह देने की परंपरा भारत को विरासत में मिली है, जहां चोर, गणिका, गरीब, ब्राह्मण, दासी, नाई जैसे लोग दुष्ट राजा की सत्ता पलटकर गणराज्य स्थापित करके अंतिम आदमी से नायकत्व को प्राप्त करते हैं। इस कथा में एक बड़ी गंभीर बात यह है कि यहाँ ब्राह्मण, व्यापारी और निम्न वर्ण मिलकर मदांत क्षत्रिय राज्य को उखाड़ फेंकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। पौराणिक कथा में दुष्यंत को आकाशवाणी द्वारा बोध होता है, पर इस नाटक में कवि ने मुद्रिका द्वारा इसका बोध कराया है। दोस्तों, आपको अपने आंसर्स में जहां तक पॉसिबल हो सीधे फैक्ट्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है क्षपनक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दिगंबर जैन साधु क्षपनक कहे जाते थे। क्षपनक का अर्थ है कर्मों का क्षय करने वाला। राजा विक्रमादित्य की सभा में क्षपनक को एक रत्न बताया गया है। यह संकेत सिद्धसेन दिवाकर की ओर जान पड़ता है। मुद्रा राक्षस में भी क्षपनक के वेश में गुप्तचरों की स्थिति कही गई है। दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को सीधे फैक्ट्स लिखकर कंप्लीट करना है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।